जामिया मिल्लिया इस्लामिया की एक ऐसी गर्ल स्टूडेंट से जो लॉ पढ़ रही है उससे बात हुई कल। और उसने 10वीं 12वीं में 96% हासिल किया है। वो 11वीं 12वीं में पीसीएम में थी, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, लेकिन उसका इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसने अपना ट्रैक चेंज किया, जो बहुत अच्छी बात है। वो सब्जेक्ट जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो वो पढ़ना हमेशा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू ए सब्जेक्ट जिसमें इंटरेस्ट नहीं हो, मजबूरी की वजह से पढ़ें। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी मजबूरी की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से उन्होंने उस सब्जेक्ट में एडमिशन नहीं ले पाए जिसको पढ़ने की उनकी ख्वाहिश थी, किसी और सब्जेक्ट में लिए हैं क्योंकि उनको डिग्री चाहिए। तो ये लड़की जो है ये 12वीं क्लास में 10वीं 12वीं में 96% नंबर ले 98% ले नंबर, और अब जामिया मिल्लिया इस्लामिया में लॉ कर रही है। और ये भी यूपीएससी का इम्तहान देना चाहती है। नंबर 1, यूपीएससी के इम्तहान के लिए लॉ इज़ ए गुड सब्जेक्ट। और अगर खुदा न खास्ता मान लो यूपीएससी में नहीं हुआ तो रास्ता बंद नहीं हो जाता है। बिकम ए लॉयर, गुड लॉयर। मुस्लिम कम्युनिटी को, देश को, मुस्लिम समाज में अच्छे वकीलों की ज़्यादा तादाद में पूरे देश में ज़रूरत है, ताकि देश में कानून की हुक्मरानी बरकरार रहे, रूल ऑफ लॉ रहे, सबके लिए बराबर के कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए दिए गए हक हुकूक सबको मिलें, सबके राइट्स प्रोटेक्टेड हों। और यही लोग ज़िंदगी में मुल्क को आगे बढ़ाने में, जैसे पहले मुल्क को आज़ादी दिलाई हमारे इन लोगों ने, देश के लॉयर्स ने, बैरिस्टर्स ने, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब बैरिस्टर थे, सरदार पटेल, और मतलब अनगिनत लोग, वकील लोग, जो कि राजेंद्र प्रसाद, जो कि लॉयर्स थे और जिन्होंने देश की आज़ादी में हिस्सा लिया अपनी प्रैक्टिस को छोड़ करके या पार्टली उसको करते हुए, और देश को आज़ाद किया। तो उसी तरह से लॉयर्स का बड़ा रोल है देश की आज़ादी को प्रिजर्व रखने में और उसको मजबूत बनाने में, रूल ऑफ लॉ की हुकूमत कायम करने में। तो वो लड़की भी उसी तरह से बहुत टैलेंटेड है। और अगर मान लो उसका यूपीएससी में नहीं होता, जो मुझे पूरी उम्मीद है कि हो जाएगा, वैसे पहली कोशिश में हो जाएगा, तो उसके लिए लॉ प्रैक्टिस तो है ही। और हमने ये फैसला किया कि देखिए, हमारे पास लॉ स्टूडेंट्स की आज की तारीख़ में, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मैंने हमारी यूनिवर्सिटी जहाँ से 50 साल पहले हमने लॉ किया, और जामिया मिल्लिया इस्लामिया, इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के हमारे पास में 350 लड़के लड़कियां हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हैं। और सबका कैरियर और सबकी ज़िंदगी अच्छी बनेगी, यही हम लोगों की कोशिश है। इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट, जिसके हम प्रेसिडेंट हैं, फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, उसमें आप लोग जुड़िए। ज़िंदगी में एक बार 100 रुपये ट्रस्ट को आप डोनेट करिए, ताकि लड़के लड़कियों को जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत हो उनको प्रोवाइड किया जाए फाइनेंशियल सपोर्ट। और बहुत सारे लड़के हैं जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट की इन अदारों में भी ज़रूरत है, जहाँ पढ़ाई बहुत सस्ती है। जैसे अलीगढ़ में पढ़ाई बहुत सस्ती है। मैंने एक लड़का इंजीनियरिंग में साल में 12-13 हज़ार रुपया देता है ट्यूशन फ़ी, मेडिकल में 8 हज़ार रुपये देता है ट्यूशन फ़ी, और लॉ में भी इसी तरह से देता है। मतलब अंदाज़ा करिए आप कि कितना सस्ता है। और उसमें लड़के पहुंच करके इतने सख्त इंट्रेंस टेस्ट का इम्तहान दे करके पहुंचते हैं। तो इन लड़कों को हर तरह से हम लोग को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। देश में सरकारी आंकड़े के हिसाब से पिछले साल जो सरकार ने बयान दिया था पार्लियामेंट में, उसके हिसाब से देश में मुस्लिम आबादी तकरीबन 20 करोड़ है, और 20 लाख लड़के लड़कियां इस मुस्लिम आबादी के यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, MBAs, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इन 20 लाख लड़कों में अगर 20% लड़के भी हर साल कामयाब हो जाएं, मतलब कि 4 लाख लड़के लड़कियां हर साल इंजीनियर, डॉक्टर, ऑफिसर, प्रोफेसर, टीचर, CA, MBA, पॉलिटिशियन बनकर खड़े हो जाएं, तो देश की किस्मत, मुल्क की किस्मत बदल सकती है। इसलिए आप लोग इन बच्चों को फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए सामने आगे आइए, और हमारे ट्रस्ट, मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट को आप लोग ज़िंदगी में एक बार 100 रुपया डोनेट करिए। 20 करोड़ जनता में 20 लाख लोग, यानी 1% लोग, मुस्लिम समाज के अगर 1% लोग 100 रुपया ज़िंदगी में एक दफ़ा दें, तो हम लाखों स्टूडेंट्स को, लड़के लड़कियों को जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ाई कर रहे हैं, ऑलरेडी वो अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं, उनको सपोर्ट करके देश में हम लाखों
ऑफिसर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, प्रोफेसर, टीचर, CS, MBS, पॉलिटिशियंस खड़ा कर देंगे इंशाअल्लाह।